वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। सो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक आपको ट्रायंगल दी है वेयर ए एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, जहाँ पर एंगल बी आपको कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये आपने ए मान लिया, ये आपने सी मान लिया, राइट। ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दिया है आपको, ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है। नाउ कोस ए, कोसेक ए, कोस सी एंड कोसेक सी, दैट मीन्स एक बार आपको इस एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना है एंड एक बार आपको इस एंगल सी के लिए कैलकुलेट करने हैं। सो दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है, आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज, राइट। सो इन ए ट्रायंगल ABC, AC square equals to AB square plus BC square. Now substitute the value of AB and BC, 12 square plus 5 square. 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। एंड ए सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 169, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, राइट। नाउ आपको इस एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना है। इस एंगल ए के लिए ये आपका एडजेसेंट साइड बेस होती है एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट। ये आपका बेस होगा एंड ये आपका परपेंडिकुलर होगा। एंड इस दूसरे ट्रायंगल से समझ लेते हैं हम लोग। ए बी सी ये आपको 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये 13 सेंटीमीटर है। सो अब हमें इस एंगल सी के लिए जब कैलकुलेट करेंगे, सो इस एंगल सी के लिए ये एडजेसेंट साइड होगी ना, ये एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एंड इस एंगल सी के लिए ये अपोजिट साइड होगी जिसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, राइट। एंड ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगी, सभी में इक्वल होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, सिर्फ ये दोनों साइड आपकी चेंज होती है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कोस ए किसके इक्वल होता है, मंत्र याद है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, कोस की वैल्यू बी अपॉन एच एंड टेन की वैल्यू पी अपॉन बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स कोस ए किसके इक्वल होगा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए जब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड ये हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 12 अपॉन 13, राइट। नाउ सेकंड आपसे पूछा है कोसेक ए। कोसेक ए यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो फॉर एंगल ए, ये आपका एंगल ए के लिए है, सो आपका हाइपोटेन्यूज 13 होगा एंड परपेंडिकुलर 5 होगा, राइट। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर एंगल सी, दैट मीन्स कोस सी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि फंक्शन तो सेम रहेंगे, कोस फंक्शन के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सिर्फ एंगल्स चेंज हो रहा है। तो इस एंगल सी के लिए ये आपका बेस हो जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू आपकी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको स्पेशली बताया है ए बी 12 है एंड बी सी आपकी 5 सेंटीमीटर है। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि ये बेस हो गया एंड ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सो बेस इसमें क्या हो गया आपका, इस एंगल सी के लिए ये बेस हो गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है 5 एंड हाइपोटेन्यूज ये आपका 13। समझ आ रहा है। नाउ फोर्थ कोसेक सी के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस कोसेक सी के लिए ये आपका हाइपोटेन्यूज है एंड इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स 13 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 12।
समझ आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 27 सॉल्व हो जाता है। सिर्फ हमें ये दोनों साइड दी थी, हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया। कोस ए, अगर हम एंगल ए के लिए बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज है। जब हम एंगल सी के लिए बात करेंगे तो ये आपकी बेस हो जाएगी या हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बट ए बी और बी सी तो सेम है ना, आपकी तो वैल्यू आपकी इक्वल दी है, सेम दी है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एंगल का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है कि जो आपकी टिग्नोमेट्री है वो किस पर वर्क करती है, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल आपको अल्फा दिया है, ये अल्फा डिग्री हो गया। ठीक है, सो हमें इस अल्फा के लिए ये आपका बेस होगा, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। यहाँ पर आपको साइन अल्फा दिया है 1/2। अकॉर्डिंग टू मंथ साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 1k एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k। हियर k इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, सो नाउ सॉल्विंग दिस, बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। राइट, नाउ यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, दैट मीन्स 3k स्क्वायर। सो AB इक्वल्स टू रूट ऑफ 3k स्क्वायर, दैट मीन्स √3 इंटू k। सो आपकी AB की वैल्यू आ गई √3 इंटू k। आप देख रहे हैं फंक्शन में कोस यूज़ हुआ है, तो कोस अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मंथ याद है आपको, बेस की वैल्यू √3 इंटू के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स √3/2। राइट, सो कोस अल्फा भी मालूम हो गया। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। फंक्शन क्या दिया है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब। सॉल्विंग दिस, 3√3/2 माइनस 4 इंटू, जब 3 का हम क्यूब करेंगे √3 का तो क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। राइट, देखो हमने कैसे सॉल्व किया, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड ये √3 एज इट इज़ रह जाएगा। तो √3 का क्यूब क्या हो गया आपका, 3√3 हो गया। समझ आ गया। नाउ 2 और 8 में आपका 8 एलसीएम आ जाएगा, तो हम 8 एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई होगी 3√3 के साथ, माइनस 8 1 ज़ा 8, तो 1 ही आया, सो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स 4 इंटू 3√3 ही आएगा। सॉल्विंग दिस, 4 3 ज़ा 12√3 माइनस 4 3 ज़ा 12√3 अपॉन 8, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0/8, 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हैंस 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0 के होगा। राइट, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ आ गया आपको। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। साइन की वैल्यू दी थी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, देन कॉस फंक्शन यूज हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू कैलकुलेट कर ली,
लेफ्ट हैंड साइड लिया, वैल्यू पुट कर दी, देन वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो वैल्यू आ गई सॉल्व करके 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 आपका सॉल्व हो जाता है। सभी क्वेश्चन सॉल्व हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इसमें मुझे समझ आ गया। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।